Department of ABC Limited hold a meeting to discuss the steps the company should take to improve productivity by using the human resources after motive. Suggestions were sought from 4 of their HR professionals who gave the following suggestions. So कंपनी के HR डिपार्टमेंट ने मीटिंग बुलाया ये डिस्कस करने के लिए कि क्या क्या स्टेप्स कंपनी को लेने चाहिए ताकि हम प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें और उसमें फोकस रहेगा ह्यूमन रिसोर्सेज को मोटिवेट करके उनको कैसे यूज किया जा सकता है। तो 4 HR प्रोफेशनल जो उनके अपने प्रोफेशनल्स थे उनको बुलाया गया तो उनको कहा कि भी आप सजेशंस दीजिए। तो लेट अस सी उन लोगों ने क्या क्या सजेशंस दी। तो जो HR प्रोफेशनल HRP1 है उन्होंने कहा वी शुड टेक केयर ऑफ एम्प्लॉइज नीड्स रिलेटेड टू एफिलिएशन पावर एंड अचीवमेंट सो दैट दे फील मोटिवेटेड एंड परफॉर्म। तो इसने कहा कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं एफिलिएशन को पावर को और अचीवमेंट को लेकर के तो उनका हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि वो मोटिवेटेड महसूस करें और परफॉर्मेंस देना शुरू करें। तो दिस वाज सजेशन फ्रॉम HRP1। और सेकंड HRP का क्या है। सो सेकंड HRP ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोफेशनल वो कहते हैं वी शुड फोकस ऑन प्रोवाइडिंग बेसिक मटेरियल एग्जिस्टेंस रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज क्रिएट अ एनवायरनमेंट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर फॉर मेंटेनिंग इंपॉर्टेंट interpersonal relations and take care of employees' desire for personal development. HRP2 उनका ये सजेशन था कि हमें फोकस किसके ऊपर होना चाहिए। सो जो बेसिक मटेरियल एग्जिस्टेंस रिक्वायरमेंट्स हैं एम्प्लॉइज की वो प्रोवाइड करनी चाहिए, एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि वो अपनी डिजायर्स को फुलफिल कर सकें और अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशंस मेंटेन कर सकें। और तीसरा एम्प्लॉइज की डिजायर जो है पर्सनल डेवलपमेंट के लिए उसका भी ध्यान रखा जा सके। तो ये HRP2 का सजेशन था। HRP3 का सजेशन क्या था। एम्प्लॉइज एफर्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, एम्प्लॉइज की एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाए। दे शुड बी गिवन हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर अचीवमेंट शुड बी अलाउडेड एंड दे शुड बी अलाउड अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट। तो एडवांसमेंट की उनकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको ध्यान में रखा जाए। थोड़ा मैं इसके जरा recognized, they should be given higher responsibility, their achievement should be lauded and they should be allowed opportunity for advancement। उनका कहना था कि एम्प्लॉइज की जो एफर्ट है उनको हम रिकॉग्नाइज करें, एक्सेप्ट करें और उनको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, उनकी अचीवमेंट उसकी तारीफ की जाए, लाउड किया जाए उसको और उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए ताकि वो आगे बढ़ सके फॉर एडवांसमेंट। और HRP4 क्या कहते हैं, एम्प्लॉइज परसेप्शन इज दैट दे विल गेट ए पर्टिकुलर रिवॉर्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर एक्शन और बिहेवियर। उनका कहना था कि जो एम्प्लॉइज हैं उनका परसेप्शन ये है कि पर्टिकुलर रिवॉर्ड से ही उनका पर्टिकुलर बिहेवियर होगा या एक्शन होगा एम्प्लॉइज का। सो दे एक्सपेक्ट दैट देयर परफॉर्मेंस विल लीड टू डिजायर्ड रिवॉर्ड। उनको ऐसा लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस उनको रिवॉर्ड देगी। दे ऑल्सो असाइन वैल्यू टू दैट रिवॉर्ड, उस रिवॉर्ड को वो वैल्यू भी असाइन करते हैं। हेंस कंपनी शुड वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। वो कहते हैं कंपनी को इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करना चाहिए। तो पहले तो मुझे ये कंफर्म कर दीजिए क्या आपने इन सारे टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ लिया और अच्छे से आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सो आई नीड दिस कंफर्मेशन। whether you have gone through it very carefully and you have understood the content। लिखा क्या है वो भी आप समझ चुके हैं। केस स्टडी में जब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, जब तक उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक केस स्टडी क्वेश्चन को हैंडल करना इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। और HR की केस स्टडीज में आपको लंबा लंबा कुछ लिखने देखने को मिलेगा, वहां पे काफी कुछ लिखा होगा बेसिक, जिसके बेसिस के फिर वो आपको क्वेश्चन पूछेगा। चलिए आपकी कंफर्मेशन आ गई है। नाउ वी कैन मूव टू द क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। सो क्वेश्चन क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, सजेशन फ्रॉम HRP1 यानी ये वाला इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। HRP1 इन्होंने जो कुछ भी सजेस्ट किया वो किस मोटिवेशन थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। देयर आर वेरियस मोटिवेशन थ्योरीज। आपने सिलेबस पढ़ा होगा, बुक पढ़ी होगी, उसमें आपको ऑलमोस्ट 10 से लेके 11 टाइप की मोटिवेशन थ्योरीज हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये किस मोटिवेशन थ्योरी के ऊपर बेस्ड ये सजेशन दिया गया है।
So this suggestion has been given which is based on which theory of motivation. मोटिवेशन का ये कौन सा थ्योरी है? क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सो देयर आर वेरियस थ्योरीज और उनमें काफी कुछ मिलता जुलता भी है कई थ्योरीज में. तो ये सजेशन किस थ्योरी का है? सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. मैं आपके आंसर को वेट कर रहा हूं. तो अभी तक मुझे आंसर कोई मिला नहीं है, सो मैं वेट कर रहा हूं. So this is based on which theory? So we got one answer, achievement motivation theory. So दूसरा आंसर I do not know. Yes, about others? Then we have other answer, Herzberg की theory. Herzberg theory. दूसरा आंसर है हर्जबर्ग थ्योरी का. अब ये साहू पूछ रहे हैं कौन से यूनिट से हैं. क्या आपने सिलेबस देखा कि एचआर कौन सा सिलेबस? साहू जी बताएंगे जरा कि एचआर आपका कौन सा मॉड्यूल है. तो इनर आंसर महेश जी का है एफडब्ल्यू टेलर्स का थ्योरी. चलिए नोट कर लेंगे ये थ्योरी किसका है. ये मैसलैंड का थ्योरी है, डीसी मैसलैंड, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी. सो ये मैसलैंड का थ्योरी है, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी. तो वो थ्योरी क्या कहती है? तो ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक केयर ऑफ एम्प्लॉइज नीड्स रिलेटिंग टू देयर एफिलिएशन, पावर एंड अचीवमेंट, ताकि वो मोटिवेटेड महसूस करें और परफॉर्म करें. तो ये डीसी मैकलैंड की थ्योरी है जिसका नाम है अचीवमेंट मोटिवेशन. चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. हुज सजेशन इज बेस्ड ऑन हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी. इनमें से किसका आपको लगता है सजेशन हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी के ऊपर बेस्ड है? हुज सजेशन इज बेस्ड ऑन हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी. तो ये तो रूल आउट हो गया एचआरपी 1. तो बाकी 3 में से कौन सी लगता है आपको कि वो हर्जबर्ग थ्योरी के ऊपर बेस्ड है? हर्जबर्ग की थ्योरी है टू फैक्टर्स. So question number 2, what will be the answer for question number 2? तो आंसर दिया गया HRP2, एक आंसर दिया HRP3, 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 HRP3. HRP3 का ज्यादा आंसर है. सो मोस्टली आंसर HRP3 के, लेकिन कुछ आंसर्स HRP2 के भी हैं. तो ये है HRP3 का, यानी एम्प्लॉइज एफर्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, दे शुड बी गिवन हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर अचीवमेंट शुड बी लाउडेड एंड दे शुड बी अलाउड अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट. ये सारे के सारे एलिमेंट हैं मोटिवेशन के एलिमेंट इन हर्जबर्ग थ्योरी. हर्जबर्ग थ्योरी के अंदर 2 तरह के एलिमेंट है, एक मोटिवेशन के एलिमेंट है, एक सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन के एलिमेंट्स हैं. तो यहाँ पे ये मोटिवेशन के एलिमेंट हैं इस थ्योरी के अंदर, हर्जबर्ग थ्योरी के अंदर. अगला क्वेश्चन देखा जाए. HRP4, this one, suggestion is based on a theory given by. तो ये थ्योरी किसने दी? जो 4 नंबर का है थ्योरी. Employees' perception is that they will get a particular reward for a particular action or behavior. They expect that their performance will lead to desired reward. They also assign value to that reward. Hence, company should work on this principle. So जैसा वो काम करेंगे वैसा उनको रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसा एम्प्लॉइज सोचते हैं. और एक बार उनको अवार्ड मिल जाए तो वही चीज को वो बार बार करना पसंद करेंगे. तो ये कौन सी थ्योरी है? विच थ्योरी इट इज? सो वी गॉट वन आंसर, व्रूम्स थ्योरी. सो 2 आंसर्स आ गए व्रूम थ्योरी के. एनी अदर आंसर? विक्टर व्रूम का थ्योरी. वेरी गुड. यस, ये विक्टर व्रूम का थ्योरी और इसका नाम है एक्सपेक्टेंसी मॉडल. ये थ्योरी एक्सपेक्टेंसी मॉडल है और ये विक्टर व्रूम की थ्योरी है. चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन है HRP2 जो है, व्यूज आर बेस्ड ऑन ए मोटिवेशन थ्योरी हैविंग 3 एलिमेंट्स. हु इज द ऑथर एंड हु आर दीज 3 एलिमेंट्स?
तो HRP2 के जो व्यूज हैं वो किस मोटिवेशन थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। उस मोटिवेशन थ्योरी में 3 एलिमेंट होते हैं। ये ऑथर कौन सा है और ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका आज के लिए। सो नंबर 2, विच थ्योरी इट इज, और इसके 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं। So I wait for the answer. ERG theory, Clayton Alderfer. So एक आंसर आया है महेश कुमार। लेट अस सी आंसर फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। इसकी थ्योरी है, कौन से एलिमेंट्स हैं वो। ERG थ्योरी, एलिमेंट कौन से हैं वो हमने नहीं दिए हैं। सो ये थ्योरी है ERG थ्योरी, क्लेटन एल्डरफर की। और ये एलिमेंट कौन से हैं, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। ERG, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ, ये 3 एलिमेंट इसके हैं। फ्रेंड्स, जो केस स्टडीज हैं वो केवल कैलकुलेशन से ही नहीं होती, तो आपकी किताब में से कहीं से भी वो कुछ उठा सकता है एग्जामिनर और उसकी केस स्टडी डेवलप कर सकता है, जैसे अभी आपने देखा ये केस स्टडी। इसीलिए जो टेक्स्ट है बुक का वो हमारे लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट है। तो बुक को एक बार पढ़ लेना हमारे फायदे में है, और अभी आपके पास उसके लिए थोड़ा टाइम अवेलेबल है, आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं ये बात कहूंगा कि